वो तो हमने ही मान लिया ना। जी। हाँ, गाय का गोबर पवित्र मानते हैं, गोवर्धन भगवान, उसकी तो पूजा करते हैं, गोबर की पूजा ही कर रहे हैं। हाँ जी। वो भी तो पोटी है। हाँ, ऐसे तो दिवाली पे होती है। हाँ, वो तो करते ही। और जैसे पहले कच्चे घरों में वो लिपाई पुताई गोबर की की जाती थी। अच्छा, हाँ देखा है। हाँ, तो वो पोटी थी ना, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे मन में गंदगी वाले विचार नहीं है। हाँ, उससे रिलेटेड नहीं। हाँ, वो क्या है कि ये डाटा आदमी की पोटी, जानवर की पोटी से रिलेटेड ज्यादा आ गया ना। हाँ, तो डाटा में प्रॉब्लम है, आपने गलत सीख लिया है, भी सीखने में गड़बड़ी हुई है, गलत सीखा गया है। पोटी गंदी नहीं है, आपने पोटी से संबंधित गलत सीख लिया है। सोच गलत लिया। हाँ, सीख लिया, फिर उसके ऊपर मनन कर लिया। क्या समझे? गलत सीखा है। हाँ, अब वो उस चीज को मान लिया है। हाँ, उस चीज को मान लिया है, उसी चीज को हकीकत मान लिया है। जैसे आप ना तो हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो तो एक इंसान, लेकिन अपने आप को हिंदू मान लिया है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो मुस्लिम चीजों से घबराहट होगी या नहीं, उनमें जाओगे। अगर आपने इंसान ही माने तो आपको किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, तो हर जगह जा सकते। हाँ, तो जैसे मस्जिद भी जा सकते हो, सभी जगह जा सकते हो। बिल्कुल। अगर आपने अपने आप को हिंदू मान लिया, हिंदू का ठप्पा लगा दिया, तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसी तरह से हमने सीखा ही है ना, हम ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, हम तो आदमी है ना। बिल्कुल। तो ये भी तो सीखा ही गया है ना डाटा। ऐसे ही पोटी का डाटा हमने सीख ही तो लिया है कि गंदी होती है, लेकिन वो इतनी गंदी नहीं है। बस इतना है कि वो यूजेबल नहीं है, वो प्रयोग करने लायक पदार्थ नहीं है। वो शरीर ने छोड़ दिया है, उसमें से जो रस या जो चीजें, मिनरल, केमिकल जो निकलना था वो निकल गया, और जो बाकी बच गया वो बाहर निकाल दिया, और उसका कोई मतलब नहीं है। और उसका भी एक प्रोसेस है कि वो चाह के अपने आप नहीं आता है। जब वो प्रेशर बनता है तब रस रिलीज होते हैं, तभी वो द्वार खुलता है। और जब पेट खराब होता है तब हो सकता है, या जब सुबह के समय प्रेशर आएगा तभी वो पोटी बाहर आती है। ऐसे आ ही नहीं सकती। हाँ, ऐसे तो नहीं। हाँ, ऐसे सोचने से भी नहीं आएगी। तो जो एक घटना घटी, वो घटना बीत चुकी है, वो दोबारा नहीं हो सकती जब तक कि पेट ना खराब हो। हाँ जी। हाँ, फिर से कभी पेट खराब होगा तो फिर से हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं, सबके साथ होती हैं। नेचुरल चीज। जैसे उल्टी भी तो आती है, वैसे ही वो है, पेट में कोई खराबी है तो जो चीज ऊपर नहीं आ सकती उसे नीचे भेज देता है। और कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, वो तो शरीर ने सफाई के लिए इस्तेमाल की गई टेक्निक है। बिल्कुल। अभी क्या समझ में आया? पोटी कोई ऐसी गंदी चीज नहीं है। अभी और भी बात करेंगे, कैसे बनती है, क्यों इसे गंदा माना गया, इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अच्छा, ठीक है। देखो, बचपन में हमें जो सिखाया जाता है हम उसे सच मान लेते हैं। हाँ, बचपन में सबसे ज्यादा माँ बाप जो सिखाते हैं वो बच्चे के मन में डाटा आता है। ज्यादातर मैंने देखा है कि घर से ही हमें रॉन्ग डाटा पकड़ा दिया जाता है। परिवार की जो सोच है वो बच्चे की सोच बन जाती है, लेकिन करोड़ों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सोच को नहीं अपनाते, वो महान बनते हैं, अलग चल। हाँ, तो इसलिए मैंने देखा है कि माँ बाप बच्चे को ज्यादातर बीमार करते हैं। पेरेंटिंग की स्किल आती ही नहीं है, लोगों को पेरेंटिंग का नहीं पता। जिस बच्चे के अंदर हम डाटा डालेंगे वो बच्चा परेशान होगा ही होगा। ये आप बीमार शुरू में थे नहीं, आपको बीमार किया गया है, एक बात तो ये समझ लो। अच्छा, हाँ, आप बीमारी के साथ पैदा नहीं हुए थे। हाँ, वो तो है। आपको बाद में बीमारी पकड़ा दी गई है, और आपने पकड़ ली है। आप चाहते तो ना भी पकड़ते, भी दुनिया या लोगों की बातों को ना लेने की भी ठान सकते थे। आइंस्टीन, सचिन तेंदुलकर या जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने डाटा पकड़ा ही नहीं।
कि समाज से, धर्म गुरुओं से, वो अपने गोल्स के ऊपर फोकस। हाँ, अपने अपने ही उन्होंने रास्ते बना लिए, हम्म, तो वह अमर हो गए ना। बिल्कुल। और जो बच्चे घर वालों के अनुसार चलते हैं, ये नहीं कि घर वालों के खिलाफ चलो, लेकिन जो बच्चा अपनी मर्जी से चलता है वही बच्चा महान होता है, और जो घर वालों की मर्जी से चलता है वो बच्चा एक आज्ञाकारी नौकर बन के रह जाता है। नौकर में और बादशाह में यही फर्क होता है, बादशाह खुद की मर्जी का मालिक होता है और नौकर गुलाम होता है। गुलाम। तो इसलिए देखो, बचपन में अच्छी बात है कि माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, सब कुछ दिया, लेकिन उस समय आपकी गलती नहीं थी, उन्होंने दे दिया। उनको भी नहीं पता था कि ये डाटा इतना गड़बड़ कर देगा। बिल्कुल। जैसे छोटा सा बच्चा पोटी करते ही खेलता है, उसके साथ खेलने लग जाता है, उसके मन में डाटा ही नहीं है कि पोटी गंदी है, उसे तो आनंद आता है, पोटी छोड़ने के बाद आनंद आता है, एक शांति मिलती है। जिस इंसान को कब्ज हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो उस इंसान से पूछो भी कितना परेशान है वो। शरीर अगर पोटी ना छोड़े तो इंसान बीमारियों से घिर जाता है। तो पोटी निकलना कुदरत की सबसे बड़ी नियामत है। जिसकी पोटी सही से आ जाती है, पेट सही से खाली हो जाता है, वो इंसान स्वस्थ है, और जिसकी पोटी सही से नहीं आती वो इंसान अस्वस्थ होता है। और पोटी का सीधा संबंध मन से है, माइंड से है। जिसके विचारों में कंजूसी है उसका पेट भी कंजूस हो जाएगा। हाँ। जो मन से विचारों को नहीं छोड़ पाता तो वो पेट से पोटी को भी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मन से आजाद हो जाना है, पेट अपने आप सारी चीजों से मुक्त हो जाएगा। ये तो कब्ज की बात हो गई। अब बात ये है कि माँ ने बच्चे को ट्रेनिंग दी, वो हाथ से खेल पोटी छू लेता तो माँ कहती है छी छी गंदा है, तो वो हाथ को मार भी देती या उसके हाथ को दूर रखती। मन में कुछ आने लग गया, अभी यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब भी मैं पोटी की तरफ जाता हूं तो माँ मारती है, माँ का प्यार नहीं मिलता है, तो वो सोचने लग जाता है कि यहाँ कोई गड़बड़ है। तो उसे माँ का प्यार पाने के लिए पोटी से दूर रहना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे वो पोटी को गंदा ही मान लेता है और खुद ही दूर रहने लग जाता है। तो ऐसे शुरुआत होती है ओसीडी की। ओसीडी की नहीं, पोटी के गंदगी वाले डाटा की। वो ओसीडी रोग नहीं बना है, वो बस गंदगी है। हाँ, वो गंदगी का डाटा उसके अंदर आ गया। फिर घर वाले सिखाते हैं कि हाथ धो के आओ, सब्जी बाहर से कोई सामान आए उसे धो दो, खाना खाने से पहले हाथ धो, ये हाथ धो, वो हाथ धो। ये घर में ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग ही फिर बीमार कर देती है। शेर कभी खाना खाने से पहले पंजे धोता है? नहीं। तो फिर शेर को बीमार हो जाना चाहिए था। वो तो नहीं होता है। बंदर कभी हाथ धोता है? नहीं। और आप देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिक हैं या जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, वो खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, कभी नहाते भी नहीं है, पोटी के बाद हाथ धोते हैं, नहीं। लेकिन नहीं मरते हो, बीमारी तो नहीं लगती उनको, कुछ भी नहीं होता। वो कोई एक्सीडेंट से या बाकी किसी त्रासदी से मर जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो नहीं मर सकते। तो इसका मतलब अगर हमारे शरीर में कुछ चला भी गया तो हमारे अंदर एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यून सिस्टम। वो अपने आप सारी चीजों को ठीक कर देता है जी। तो अगर बिना हाथ धोए भी खाना खा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान खेतों में काम करते हैं, बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, नहीं तो नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बहुत हेल्दी स्ट्रांग रहते हैं। तो खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी नहीं है, ये भी रॉन्ग डेटा है ना। हाँ जी। हम तो साबुन से हाथ धोना सीख गए हैं। तो साबुन से हाथ धोना अर्थात रोग को बुलाना है। ये डेटा हमारे अंदर डाल दिया है सोशल मीडिया ने। मीडिया ने डाला कि साबुन से सफाई होती है, वो कंपनियों की चाल है। साबुन विक्रेता या जो ये साफ सफाई के प्रोडक्ट बेचते हैं, उन्होंने एक जाल बिछाया है, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर हमारा ब्रेन वॉश किया है। उन्होंने डाटा डाल दिया कि साबुन से ही सफाई होती है। सच ये है कि साबुन से सफाई होती नहीं है। उससे तो स्किन है ना, जो हमारी एक हेल्दी स्किन होती है, जो रोगों से बचाती है, सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है,
वो स्किन उससे नष्ट हो जाती है, फिर हमारे अंदर रोग भी लगते हैं और हमारा शरीर भी डैमेज हो जाता है, चमड़ी भी खराब हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो हम सफाई नहीं कर रहे, हम बीमारियों को बुला रहे हैं। लग तो आपको यही रहा कि साबुन से सफाई हो रही है, सफाई। साबुन से तो मौत को ही बुला रहे हैं। बिल्कुल। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मैंने 17 साल से आज तक साबुन ही नहीं लगाया। मैं कभी साबुन से नहीं नहाया, पानी से, कभी हाथों पर साबुन नहीं लगी। अच्छा। हाँ, पूछ लेना सारे घर वालों से, किसी से। वैसे तो आप, मैं ऑनलाइन बताता किसी को, वीडियो में देखते तो सोच लेते भी ये झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन अभी तो आपके पास सब कुछ सामने है ना। हाँ। तो ना मैंने कभी कोई क्रीम, पाउडर, तेल भी नहीं लगाता, आज तो सरसों का भी नहीं लगाया। तो कभी कभी बालों पर सरसों का तेल लगाता हूँ, आज तक कुछ लगाया ही नहीं। स्किन पर कोई, स्किन पर फेस वॉश कुछ भी नहीं लगाया, टच ही नहीं हुआ बॉडी के कुछ भी। तो वॉशरूम के बाद भी साबुन हाथ से, पानी से। अच्छा। हाँ, जब आप कह ही रहे हो कि कुछ गंदा होता ही नहीं है। हाँ, साबुन से सफाई होती ही नहीं, साबुन से क्योंकि मुझे पता लग गया था ये कि साबुन बेचने वाली कंपनियां हमें माल बेचने के लिए झूठा डाटा मन में डाल रही है। साबुन की जरूरत है ही नहीं ना, वो तो मैं जानता हूँ, है तो जानता हूँ कंपनियां करती हैं ऐसे। हाँ, तो फिर उस कंपनियों के बहकावे में हम आए हैं ना। बिल्कुल। लेकिन हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, गुलाम नहीं है, हम बादशाह हैं। हम उनका डाटा ना लें तो ना लें, मर्जी हमारी चलेगी, ना कि दूसरों की चलेगी। इसलिए बंधनों से आजाद होना है, सोच से आजाद होना असली आजादी है। सिर्फ सोच से आजाद, बस। सारी धारणाएं, सारे बिलीफ सिस्टम को काटना ही होता है। मेरे मन में बहुत से बिलीफ सिस्टम टूट गए, बहुत कम बिलीफ सिस्टम है, कोई धारणा नहीं। मैं को ना कोई समाज की मानता, ना कोई जाति पाति की मेरे मन में धारणा, ना हिंदू समाज, ना कोई ये, ना कोई परिवार की रिश्तेदारी की धारणा, मानता ही नहीं। किसी धारणा में बंधना मुझे पसंद ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए मेरा कोई प्री प्लान होता ही नहीं। जिंदगी में कब कहां से मैं यू टर्न ले लूं, मैं खुद भी नहीं जानता। हाँ, तो कभी कोई चीज स्टॉप हो सकती है, कभी नई चीज शुरू हो सकती है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।